तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मेजर करना, यही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। उसके बारे में अध्ययन करना, वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो कौन सा जो फैक्टर है वो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखा A + B, ये कन्वर्ट हुआ C में। भाई इसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। खूब आराम से सुनते जाओ। इसको हम बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो वाला टर्म है, इस रिएक्शन की क्या स्पीड है उसके बारे में मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? क्लियर। अब कौन से इसमें फैक्टर है, कौन से फैक्टर हैं जो इस रेट रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, मतलब इस रिएक्शन पे अपना इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए बेसिकली तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो इस रिएक्शन पे अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मेनली जो इफेक्ट है उसको हम लोग बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टर्म है, ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन इस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डाल सकता है। अब देखो क्या रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन का स्पीड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब भी हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो या तो वह इंक्रीज करेगा, मतलब किसी भी इफेक्ट के कारण या तो इंक्रीज करेगा या तो वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कब करेगा? जब इसकी जो मात्रा है ना वो अधिक हो जाएगी, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये आपस में रिएक्शन करके आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल सा मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाना, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। और डिक्रीज का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है ना वो कहां जाएगा? बैकवर्ड साइड में जाएगा। कहां जाएगा? बैकवर्ड साइड में। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज की बात करेंगे तो समझ लीजिएगा कि रिएक्शन आगे की तरफ गया, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। और जब भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बैक साइड में गया। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2O। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? इंक्रीज की बात करेंगे, तो समझ लेना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये H2O फॉर्मेशन करना है, H2O का निर्माण करना है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? यह टूट कर फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया। तो फिर एक बार और, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएंगे। डिक्रीज की बात करेंगे तो मतलब ये रिएक्शन क्या होगा? पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक। तो इसमें जो पहला टर्म है आपका वह है क्या कि कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन का मतलब आप लोग समझ चुके हो क्या? कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब सिंप्लीफाई, मतलब मात्रा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 गिलास पानी है, आइए 1 गिलास पानी कितने का है? 10 ml का है। ठीक। और दूसरा भी गिलास है, इसमें भी पानी हमारा कितना है? 10 ml का है। इसमें आप 10 ग्राम चीनी डाले, इसमें आप 20 ग्राम चीनी डाले, तो 20 ग्राम चीनी डाले तो कंसंट्रेशन ये कहता है कि इसकी तुलना में इसकी कंसंट्रेशन क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा अधिक है। पानी तो सेम है, गिलास भी सेम है, पर इसमें चीनी की मात्रा अधिक है, तो कहेंगे इसकी तुलना में इसका जो कंसंट्रेशन है इसका, ये बहुत अधिक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये समझ लीजिए आप, मात्रा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O बनाते हैं, रिएक्शन बैलेंस नहीं, उसकी कोई मतलब नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा। अब ये बताओ, अगर इसकी मात्रा हम लोग अधिक करें, इसकी मात्रा अगर हम लोग अधिक करें या इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज करें, तो ये बताओ ये दोनों आपस में रिएक्शन करना तेज हो जाएगा। रिएक्शन करना तेज हो जाएगा मतलब H2O का बनना तेज हो जाएगा। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाता है क्या मतलब? H2O बनने की दर अधिक हो जाती है। ऐसे भी नहीं समझ में आया मेरे भाई तो ऐसे समझ लो, अगर ये बताओ इस पात्र में पानी है और यहाँ पे चीनी है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? आप भी जानते हो, शरबत बनाएंगे। अब ये बताओ
कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, किसकी किसकी, चीनी और पानी की। यहाँ पे पानी है, क्या है, पानी है। तो चीनी और पानी की जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाते जाओगे शरबत तो बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बहुत आसान है। अगर मान लो इधर इस साइड में हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये बताओ चीनी और पानी की मात्रा बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो शरबत तो हमारा बनता जाएगा। तो एक्चुअली में रिएक्शन हमारा किस साइड में जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं और शरबत हमारा बनता जा रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी रिएक्शन हमारी आगे की तरफ जाएगा प्रोडक्ट की साइड में जाएगा, किस साइड में, प्रोडक्ट की साइड में, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया। बोले इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक तरीका और है इसको समझने का, कैसे कहते हैं, कोलिजन थ्योरी से भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। कैसे? मान लो इस पात्र में हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और यहां से प्रोडक्ट के रूप में H2O बूंद के रूप में ऐसे 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 गिर रहा है, समझ लो। तो ये बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या हुए, रिएक्टेंट हुए, रिएक्टेंट हुए। H2O हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का रिएक्शन हमारा हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, H2O और ऑक्सीजन की जब भी हम लोग मात्रा बढ़ाएंगे यानी कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे तो ये बताओ पानी बनने की दर बढ़ जाएगी, यानी रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम लोग संख्या बढ़ाएंगे, इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ मात्रा बढ़ाएंगे तो इनके आपस में टकराने की क्या हो जाएगी, दर बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, दर बढ़ जाएगी, जिससे ये दोनों आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो H2O हमारा बनना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो नॉर्मली एक चीज हमने सीखा कि किसी भी रिएक्शन में जनरली कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब 99%। एक्चुअली तो देखो कुछ रिएक्शन में सही नहीं होता है, लेकिन 99% हम लोग मान लेते हैं कि जब भी हम लोग कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो A+B और ये बना किसमें, C में, इसकी मात्रा अगर हम लोग बढ़ाएं तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, यानी फॉरवर्ड जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला फैक्टर कंसंट्रेशन का। अब आपको इसका एक प्यारा सा नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, उसको पॉज करके आप उसको नोट डाउन करिए। दूसरा जो इफेक्ट है वो है टेम्परेचर का। अब देखो टेम्परेचर का क्या है, बहुत ही अच्छा रोल है। क्या है, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन, ऐसे नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई है A और ये B, जब ये रिएक्शन करके C बनाते हैं तो जब इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे यानी कि नीचे से क्या करेंगे, हम लोग हीट देंगे। तो हीट देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अरे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी दोनों की बढ़ जाएगी यानी कि आपस में जो टकराने की जो संभावनाएं हैं वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब ये दोनों आपस में टकराने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी तो ये क्या बनाएंगे, ये उत्पाद बनाएंगे, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम में किसी भी रिएक्शन पे जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो अगर A की काइनेटिक एनर्जी कुछ इस प्रकार की है, अब बढ़ने के बाद से कुछ ऐसी हो गई, B की काइनेटिक एनर्जी ताप देने के बाद से कुछ बढ़ गई, तो ये बताओ ये दोनों आपस में टकराने की दर क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो हमारा उत्पाद तो बनेगा ही। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल्स की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा उत्पाद बनता है और प्रोडक्ट बन जाता है। बट इसमें भी 2 चीजें हैं, क्या, एक तो एंडोथर्मिक है और दूसरा एक्सोथर्मिक है। दोनों क्या है उसको पहले समझिए। पहला है हमारा एंडोथर्मिक और दूसरा है एक्सोथर्मिक।
ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लो सिंपल सा, अब देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा है। मान लो यहाँ में हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया, जब पोटेशियम नाइट्रेट लिया ये सॉलिड है, और जब इसको हम लोग क्या किए H2O में डाल दिए, ये बना, क्या बनाया? पोटेशियम नाइट्रेट का इक्वस बनाएगा। अभी 2 इक्वेशन हम लिख रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे बिना बूझा चूना हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या किया हमने H2O में डाला, और ये रिएक्शन कुछ हुआ, तो ये भी हमको क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्वस सोल्यूशन मिला। आपके सामने ये 2 रिएक्शन लिखे गए हैं। एक तो पोटेशियम नाइट्रेट को जब वाटर में डाला जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट का इक्वस बनता है, इसमें यानी कि इसमें पानी हो गया। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब वाटर को डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इन दोनों में क्या खेल है उसको क्या करना है, हमको समझना है, ठीक है। अच्छा, जब भी पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, प्लस होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे डेल्टा एच हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस का क्या खेल हुआ? माइनस का खेल ये हुआ कि जब भी डेल्टा एच का मान अगर प्लस आता है तो समझ लेना इसमें आप अगर हीट दे रहे हो, इस रिएक्शन में क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का अवशोषण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा एच का मान अगर हम लोग निगेटिव लेते हैं तो आता है, तो डेल्टा एच का मान निगेटिव ये कहता है कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर हमको बाहर मिल रहा है। अच्छा देखो, रिएक्शन भी चाहता है ना कि हम बैलेंस करें। अब देखो रिएक्शन भी क्या चाहता है कि दोनों तरफ हमारा बैलेंस क्लियर हो। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, पहले वाले को। तो मान लो ये पोटेशियम नाइट्रेट वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट बनाया और डेल्टा एच के मान यहाँ पे प्लस आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में क्या हो रहा है ना, इस साइड में टेम्परेचर का क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, अवशोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना तो हमारा रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझो, जैसे डेल्टा एच का मान प्लस क्या बताता है, प्लस ये बताता है ना कि आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब रिएक्शन भी चाहता है कि हम बैलेंस रहें, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच का मान यहाँ पे प्लस है। समझ आ रहा है? लेकिन जो ही ये सेकेंड वाला रिएक्शन लिखा गया है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर कुछ ये इस प्रकार का है, तो ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मान लो ये इक्वस में, और यहाँ पर डेल्टा एच का मान आपको क्या मिल रहा है। लेकिन जैसे ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है, जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल रहे हो ना तो आपको हीट बाहर मिल रहा है। तो हीट बाहर मिल रहा है, तो ये बताओ इधर से अगर आप हीट बढ़ाओगे तो इस डायरेक्शन, अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या कहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि यार हमारा रिएक्शन जो है ना बैलेंस रहना चाहिए, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल रहे हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, लेकिन आपको ऊष्मा बाहर मिल रही है। अरे अपन देखते हैं ना चूना, यार चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो देख लो ना ताप हमको बाहर मिलता है, एक्चुअली में हमको ताप बाहर मिल रहा है। तो ताप बाहर मिल रहा है, तो उसी में अगर आप टेम्परेचर इसको और बढ़ा रहे हो और बाहर से क्या कर रहे हो, ताप इसमें दे रहे हो, तो रिएक्शन भी क्या करेगा, साम्यावस्था में जाएगा। तो इस साइड वाला क्या कहेगा, इस साइड वाला कहेगा अरे यार देखो इधर हम लोग का टेम्परेचर हाई है और हमको टेम्परेचर मिल रहा है, यानी रिएक्शन को क्या करो, पीछे की तरफ शिफ्ट करो, पीछे की तरफ शिफ्ट करो। तो इस वाले केस में, यानी एक्सोथर्मिक के केस में, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज करता है। एंडोथर्मिक के केस में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अच्छा, जब पोटेशियम नाइट्रेट वाटर में मिल रहा है तो मिल नहीं रहा है, इसको मिलने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कौन देगा, टेम्परेचर देगा। तो इधर से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन दोनों की आपस में गति टकराने की अधिक हो जाएगी, तब ये दोनों क्या बनाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे पानी में चूना पड़ा, ये बिना सोचे समझे ये आपस में गति करना शुरू कर दिए और बना लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे एनर्जी हमको बाहर मिल रही है। जब आपको इस साइड में एनर्जी बाहर मिल रही है और उसी में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला रिएक्शन क्या करेगा, कहेगा अरे यार टेम्परेचर हमको मिल गया, रिएक्शन को क्या करो, पीछे की तरफ धक्का दो, पीछे की तरफ धक्का दो। बात समझ आ रही है? ठीक उसी प्रकार
जैसे कि एक कमरे में, मान लो एक कमरे में 5 लोग हैं, आज सेम साइज के कमरे में 2 लोग हैं, तो ये बताओ अगर इधर से हम लोग प्रेशर देंगे तो ये इसमें के लोग किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, क्या कि यहाँ पे क्या है, लोगों की संख्या कम है। ठीक उसी प्रकार टेम्परेचर भी यही करता है। मान लो इधर तापमान क्या है, अधिक है, इधर तापमान क्या है, कम है, और उसी में तापमान तुम बढ़ाओगे तो तापमान कहाँ से कहाँ जाएगा, इस साइड से इस साइड की तरफ जाएगा। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब था कि एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, और एक्सोथर्मिक के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो अब आपको इसका एक प्यारा सा नोट्स आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, जैसा कि मैं उसको पढ़ता हूं, आप उसको समझते जाइएगा। ठीक है, लिखा गया है टेम्परेचर के केस में, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई रिएक्शन A+B है, सी ऑलवेज मतलब जनरली अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, अरे इसकी गति बढ़ जाएगी और आगे की तरफ जाएगा। इंक्रीज बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज, क्योंकि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, कोलिजन बिटवीन देम आल्सो इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा। बट लेटर इट हैज बीन फाउंड दैट रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व, इसमें क्या होता है, हीट ऑब्जर्व होता है, ये हीट का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब इस प्रकार के रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। क्यों भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमको वैसे ही बाहर से मिल रहा है, और जब बाहर से टेम्परेचर मिल रहा है तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। ठीक, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर का इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जो थर्ड हमारा इफेक्ट है वो है प्रेशर। प्रेशर क्या करता है भाई, प्रेशर क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो प्रेशर का मतलब होता है दबाव। अगर ये बताओ ये एक प्रकार का कंटेनर है, इसमें हमने हाइड्रोजन डाल दिया और इस साइड से हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, और मान लो यहाँ से बूंद के रूप में हमको वाटर मिल रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो कह रहा है कि प्रेशर जब आप इंक्रीज करते हो, यानी ऊपर से आप इसमें अगर दबाव हम लोग डालते हैं, तो ये बताओ क्या होगा। जय यार, ऊपर से अगर हम लोग दबाव डालेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों, जैसे मान लीजिए अगर ऊपर से आप ऐसे क्या करते हो, इस पे प्रेशर लगाते हो, ऊपर से दबाव डालते हो, तो मान लो पहले वाले केस में क्या था, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना लेवल था, लेकिन जब आप इसमें प्रेशर लगा दिए तो कुछ इस प्रकार का होगा, इतना नीचे चला आया। मतलब ये तब की बात है जब आप प्रेशर नहीं लगाए थे, और ये तब की बात है जब आप इसमें प्रेशर लगा दिए। तो ये बताओ, इसमें भी उतना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसमें भी क्या है, उतना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये बताओ, प्रेशर लगाए तो क्या हुआ, प्रेशर लगाने से इनका आयतन कम हो गया। जब आयतन कम हो गया तो इनके आपस में टकराने की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब टकराने की संख्या बढ़ जाएगी तो वाटर क्या होगा, हमको मिलना लगेगा। यानी कि गैसियस के केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जैसे ही आप ऊपर से दबाव डालोगे तो इनका आयतन कम होगा। अब आयतन कम होगा तो इनके बीच की जो टकराने की संख्या यानी कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगी तो वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप इसका नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको हम पढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, मतलब अगर केवल हम लोग गैसियस रिएक्शन के केस में इसको ऑब्जर्व करें, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, मतलब प्रेशर हम लोग क्या करें, इस पे ऊपर से बढ़ा दें। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन वॉल्यूम डिक्रीज,
अरे वही बात भाई, अगर मान लो यहाँ पे दबाव बढ़ाते हो तो इसका जो आयतन है, मान लो यहाँ पे प्रेशर नहीं था और यहाँ पे प्रेशर लगने के बाद से, ये बताओ प्रेशर लगने के बाद से इसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। अरे पहले इतना जगह था, अब इतना जगह था। तो वॉल्यूम डिक्रीज एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स कम्स टुगेदर, मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, कम्स टुगेदर सो दैट कोलिजन बिटवीन देम इंक्रीज, तो यानी कि इनके बीच की जो अणुओं की टकराने की संख्या वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप प्रेशर भैया बढ़ाए तो आयतन कम हुआ, अब आयतन कम हुआ तो इनके आपस में टकराने की संख्या बढ़ गई, यानी कोलिजन थ्योरी बढ़ गई। और जब ये आपस में टकराएंगे तो वाटर तो बनेगा ही, वाटर बनेगा यानी रिएक्शन हमारा आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसका जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट। देखिए चौथा जो है ये है कैटलिस्ट। इसका क्या काम है, इसका काम क्या है, रिएक्शन को बस प्रमोट करना, रिएक्शन को करवाना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक, ये दोनों आपस में मतलब किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या करेगा, इन दोनों को प्रमोट कर देगा। प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा और इनकी एनर्जी को बढ़ा देगा। अपन देखते हैं ना गांव में क्या होता है, एक व्यक्ति में झगड़ा होता है, दूसरे व्यक्ति में झगड़ा होता है, लेकिन जो यहाँ पे तीसरा पर्सन रहेगा वह क्या करेगा, तीसरा पर्सन क्या करेगा, इन दोनों में क्या करेगा, झगड़ा लगा देगा, यानी इन दोनों की एनर्जी को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब ये दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, और फाइट करने के बाद से जो अंग भंग होता है वही तो क्या होता है, प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो एक्चुअली कैटलिस्ट का वर्क क्या है, रिएक्शन को प्रमोट करना। जैसे कि मान लीजिए A+B है और ये मान लो C में कन्वर्ट हुआ, तो कोई यहाँ पे D कैटलिस्ट खड़ा है, ये कहेगा क्या, B से भी अपनी बात को कहेगा, A से भी अपनी बात को कहेगा, और कहकर क्या करेगा, इन दोनों की एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज कर देगा तो इनका जो आपस में लड़ने झगड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैटलिस्ट बस यही कहता है क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो प्रमोट कर जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो इसका नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच प्रमोट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब सिंप्लीफाई ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था टेम्परेचर, तीसरा हमने पढ़ा था प्रेशर, और चौथा हमने पढ़ा था कैटलिस्ट पढ़ा था। कंसंट्रेशन, जब भी हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज करता है, बट इसके भी दो रूप हैं, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर जाता है। एक्सोथर्मिक में रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को प्रमोट करता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये इंक्रीज भी कर सकता है और ये डिक्रीज भी कर सकता है। मतलब ये क्या करता है, बस रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो ये चार फैक्टर आज हमने पढ़ा कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।